तो उस पे मुझे काफी सारे लोगों ने पर्सनली फोन कर कर या मैसेज कर कर ये बात बोली है, जब आपके साथ बदतमीजी होगी तब पता चलेगा। और मैंने बोला भाई बहुत हो गई, और इतनी बदतमीजी हो गई है कि बदतमीजी से फर्क पड़ना। स्टूडेंट्स मिसबिहेव ऑन जूम ऐप, तो उस पे मुझे काफी सारे लोगों ने पर्सनली फोन कर कर या मैसेज कर कर ये बात बोली है, जब आपके साथ बदतमीजी होगी तब पता चलेगा। और मैंने बोला भाई बहुत हो गई, और इतनी बदतमीजी हो गई है कि बदतमीजी से फर्क पड़ना बंद हो गया। और दूसरी बात, अब तो बदतमीजी के लिए हमदर्दी हो गई, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं बदतमीज हूं ना, मतलब अब तो नहीं हूं, पर जब मैं बदतमीज हुआ करता था एज ए स्टूडेंट, तब मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था कि बदतमीज आदमी होता नहीं है, बदतमीज आदमी बनाया जाता है। मैंने वो टिकटॉक पे वाला वीडियो देखा जिसमें कुत्ते के पैर के ऊपर रस्सी बांधकर उसे डाल दिया। मुझे उस बच्चे से दिक्कत ही नहीं है, मुझे उनके पेरेंट्स से दिक्कत है। मुझे इस बात से दिक्कत है कि वो स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो कौन से स्कूल जाते हैं, वो इंटरनेट पर ऐसा क्या देखते हैं कि उन्हें लगता है कि कुत्ते को तकलीफ पहुंचाना इज अ गुड थिंग, बिल्ली को फांसी देना इज अ गुड थिंग। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में खुद से ये बात नहीं आई होगी कि एक काम करता हूं, कुत्ते को मैं पैर में बांध के पानी में डाल देता हूं। हर व्यक्ति की अपब्रिंगिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज मेरे अंदर अगर इतनी एम्पैथी है, आप देखो आई थिंक पूरी क्लास में मेरा एक भी बार टोन ऊंचा नहीं हुआ होगा। और आज तक मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं बताऊं 11 साल की ट्रेनिंग में बात कर रहा हूं, आज तक मेरा टोन कभी ऊंचा नहीं हुआ, आज तक मेरा टोन कभी ऊंचा नहीं हुआ, क्योंकि आप आज हाँ, तो यू डील डिफरेंटली ना, मतलब जो लोग प्रॉब्लम भी कर रहे थे उनके साथ आपने एकदम अलग तरीके से डील किया। मतलब जो लोग इंस्टिगेट भी कर रहे थे या डिस्टर्ब भी कर रहे थे, क्लास में होते, हर क्लास में होते, बट आपका डील करने का तरीका पूरा डिफरेंट था। मैं यही तो बोलता हूँ इन लोगों को। अब आदमी क्या बोलता है, तो साहब हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता। तो मैंने बोला फिर अपने आप को टीचर मत बोलो, इन्फॉर्मर बोलो। अगर तुम 2+2 4 बताने आ रहे हो, अगर तुम A फॉर एप्पल B फॉर बॉल बताने आ रहे हो, अगर तुम ये बताने आ रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, तो तुम ये बताना चाहते हो कि 150 रुपए की एक किताब में जो चीज लिखी हुई है तुम वही पढ़ाने आ रहे हो, तो तुम्हारी टीचर के तौर पे तुम्हारी औकात 150 रुपए। अगर मैं इंग्लिश सिखाता हूं और इंग्लिश में अगर मैं वो सिखाता हूं जो रैपिडेक्स में लिखा हुआ है, तो क्या मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी जो औकात है वो 150 रुपए की रैपिडेक्स है जो सेकंड हैंड मार्केट में 50 रुपए की मिलती है? या मुझे उसे इंटरेस्टिंग बनाना है, या मुझे उसे सिंप्लीफाई कर कर बच्चों के दिमाग में डालनी है? मैं हमेशा बोलता हूं मेरे लिए टीचर बनने का मतलब एक लाइफ कोच बनना, लोगों को ये बताना। अच्छा आप देखो, मैं कभी अमीर बनने पे बात नहीं करता, मैं कभी ये बड़े बड़े सक्सेस पे बात नहीं करता, मैं कंपनी खोलने पे बात नहीं करता, मैंने किसी को एंटरप्रेन्योरशिप पे आज तक बात नहीं की। आप देखो मेरे टॉपिक हमेशा वही रहेंगे जिन पे मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, और इसलिए अगर वो मुझसे 7वां 8वां 10वां 11वां 15वां भी सवाल पूछेंगे तो मेरे पास उन सवालों के जवाब रहेंगे, क्योंकि मैं अपने जेन्युइन पॉइंट्स पर खेलता हूं। मैं उन टॉपिक्स पे बात करता हूं जिन टॉपिक्स पे मेरे पास डेप्थ है, जिन टॉपिक्स के पे मेरे पास डिटेल है। तो अब क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर ये बोलता है कि कीप क्वाइट, और वो टीचर खुद कैसे बोलता है कीप क्वाइट? चिल्लाकर। फिर वो क्लास में चिल्लाकर खड़ा होकर क्या बोलता है, क्या तुमने तमाशा बना रखा है क्लास का? और मैं पूछता हूं किसने, बच्चों ने या तुमने? और क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम शोर को शोर से दबाओगे, तुम गुस्से को गुस्से से, झंझलाहट को झंझलाहट से, फ्रस्ट्रेशन को फ्रस्ट्रेशन से दबाओगे, या तुम फ्रस्ट्रेशन को लव से, एम्पैथी से दबाओगे? राइट? और जब एक बच्चा ये देख लेता है कि यार ये बंदा अलग मटेरियल का बना है, तो आप देखो लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं। मेरे साथ अक्सर ये चीज हुई है कि मेरे को बहुत बच्चों ने डिसरिस्पेक्ट किया है, पर मैं हमेशा बोलता हूं कब, मुझे जानने के पहले या मुझे जानने के बाद। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मेरे को जब तक, देखो मैं हमेशा बोलता हूं अगर तुम मुझे पर्सनली जानते हो और उसके बावजूद तुम मुझे गाली दे रहे हो तो तुम मेरे हेटर हो, और अगर तुम मुझे पर्सनली जानते ही नहीं हो और तुम मुझे गाली दे रहे हो तो आई हैव पिटी फॉर यू। इट्स अ सिंपल थिंग। क्योंकि या तो तुम अगर मुझे जानते हो ये बोल रहे हो तो तुम मुझे समझ नहीं पाए, और जब तुम मुझे जानते ही नहीं हो तो मैं बुरा किस बात का मानूं, मैं तकलीफ किस बात के लिए महसूस करूं? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मेरी क्लास में अगर मैं जूम पे सेशन ले रहा हूं, आप देखो आजकल क्या हो रहा है, ओसामा बिन लादेन, मियां खलीफा, अगर मैं जूम पे ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं और मेरी क्लास में अगर कोई मियां खलीफा अगर आ जाएगी, तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं वो चीज पढ़ रहा हूं अटेंडेंस वगैरह और वहां पर लिखा हुआ है मियां खलीफा, तो आप एकदम से सामने वाले टीचर का रिएक्शन, तुम पागल हो, तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो? और मेरा रिएक्शन जैसे ही मैंने एकदम से देखा मियां खलीफा, मैंने मियां खलीफा ये किस लाइन में आ गई आप? तो अब जैसे ही मैंने ये बात बोली, एकदम से जितने भी बच्चे हैं वो उसे लाइटली ले लेंगे। मैंने, और अब देखो, अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं आप कौन हो, आप 2 सेकंड के लिए बोलना आप मियां खलीफा, तो मैं कुछ एग्जांपल देना चाह रहा हूं। हाँ okay. क्योंकि अब यहाँ पर तो अपन शो नहीं कर सकते। मैंने जी हाँ, हु आर यू? मियां खलीफा। दोस्तों आप देख रहे हो, ये होती है पढ़ाई के प्रति ललक। वो व्यक्ति जो मियां खलीफा है वो व्यक्ति भी मेरे सेशन में आ रही है सुनने मेरी बात को।
आप इस बात से अंदाजा लगा के देखो कि ये पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख लो आप ये फालतू की इधर उधर की लाइनों में जाओगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, आना तो आपको यहीं पड़ेगा। अब देखो उसी बात को लोग लाइटली लेकर हंसी मजाक कर कर बात दब जाएगी। इस बात पर चिढ़ने वाली कौन सी बात थी? और जहां सामने वाले व्यक्ति को ये बात पता चल जाएगी कि यार ये अलग मिट्टी का बना है, ये ढीठ है, या इसके ऊपर ये चीजें वर्क नहीं करेंगी, सामने वाला व्यक्ति ऑफेंड होना चाहिए।